Hello class 9th. Last time in this chapter number 2 we were discussing folding, faulting, fold mountain, block mountain, endogenic movements, earthquakes, volcanoes. तो हमने ये तो जान लिया कि वोल्केनोज 3 तरह के होते हैं अगर हम उसके इरप्शन के अकॉर्डिंग देखें, उसकी पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग देखें, टाइम के हिसाब से, एक्टिव, डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और अगर हम उसके केवल इरप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो आपके कोर्स में सेंट्रल कोनिकल है और दूसरा है फिशर टाइप वोल्केनो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि आपको ये बता रहे हैं कि प्लेट, अर्थक्वेक जोन्स एंड वोल्केनो। अब ये है क्या, ये इस मैप के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो भी अर्थक्वेक्स या वोल्केनोज आते हैं उसकी 3 मेन बेल्ट है। इसमें ज़्यादा तो एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको उन सारी बेल्टों के नाम बता देता हूँ जिसको हम लोग सिस्मिक बेल्ट्स कहते हैं। पहली बेल्ट है सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये जो बेल्ट है ये इट इंक्लूड्स द कोस्टल मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया। अब ये जंक्शन है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और ओशनिक मार्जिन का। ये इट्स अ जोन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स, द जोन ऑफ एक्टिव वोल्केनोज, इट्स सबडक्शन जोन ऑफ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज। अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है इसमें सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस क्यों होते हैं। अब देखिए ये आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा। सर्कम पैसिफिक बेल्ट को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। देखिए ये ऐसे रिंग जा रही है। अब ये ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और साउथ अमेरिका तक दिस बेल्ट इज नोन एज, इसको हम बोलते हैं सर्कम पैसिफिक बेल्ट या हम बोलते हैं इसको रिंग ऑफ फायर। आपको दिख रहा हो एशिया, जापान, अमेरिका, नॉर्थ साउथ दोनों, ऑस्ट्रेलिया तक इसकी कोस्टल बाउंड्री को ये कवर कर रहा है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है ये इतनी डेंजरस क्यों है। वाई इज द रिंग ऑफ फायर, इसका एक सेकेंड नेम है रिंग ऑफ फायर। द रिंग ऑफ फायर has long been an active site for earthquakes and volcanoes because of an active plate boundaries. अब यहाँ पे प्लेट बाउंड्री कौन सी है, यहाँ पे कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज है, फिर सबडक्शन जोन है ये। अब यहाँ पे 2 पर्टिकुलर जोन आएंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिनल जोन। जो वेस्टर्न मार्जिनल जोन्स हैं वो रॉकीज और एंडीज माउंटेन चेन को रिप्रेजेंट करेंगे। These are also the zones of convergent plate boundaries where the Pacific Ocean plate is subducted below the American plate. अब Pacific plate जो है वो subducted हो गई है किसके ऊपर, अमेरिकन प्लेट के ऊपर। तो रिंग ऑफ फायर क्या है, डेंजरस है क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शंस अर्थक्वेक आते हैं इसलिए क्योंकि ये प्लेट बाउंड्रीज का एक जोन है जहाँ पे सारी प्लेट्स आपस में कन्वर्जेंट हो रही हैं। अब ये एक सबडक्शन जोन है। अब क्वेश्चन ये आता है सबडक्शन जोन का मतलब क्या हुआ। सबडक्शन का मतलब होता है सबडक्शन इज अ जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस एट कन्वर्जन बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर वन प्लेट मूव्स अंडर अनदर एंड इट इज फोर्स्ड टू सिंक ड्यू टू हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू द मैंटल। रीजंस वेयर दिस प्रोसेस ऑकर आर नोन एज सबडक्शन जोन। तो सबडक्शन जोन है ये सर्कम पैसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर। अब इसका जो वेस्टर्न मार्जिनल जोन है उसमें क्या होता है कि जो पैसिफिक प्लेट है वो अमेरिकन प्लेट के नीचे है, उसके नीचे दबी हुई है, सबडक्टेड है। और जो हमारा ईस्टर्न मार्जिनल जोन होगा अंडर द सर्कम पैसिफिक बेल्ट वो क्या होगा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द आइलैंड्स आर्क ऑफ कामचाटका, साकेलिन, ये सब जापानीज नेम है, एंड जापान एंड फिलीपींस में। तो जो ईस्टर्न मार्जिनल जोन है वो मेनली जापान और फिलीपींस में है। द अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ पैसिफिक एंड एशियाटिक प्लेट्स एंड कंसिक्वेंट वोल्केनिसिटी। जापान रिकॉर्ड्स अबाउट 1500 सिस्मिक शॉक्स एवरी ईयर। दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं, जापान में आते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जापान की अगर आप पोजिशन देखें तो रिंग ऑफ फायर में 2 जोन आ रहे हैं जिसको मैंने भी बोला, ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन।
अब जो ईस्टर्न जोन है वो ये रहा आपका, और वेस्टर्न जोन कौन सा हो गया, ये अमेरिका वाला। अब यहाँ पर देखिए ये जो जापान का पोर्शन है ये बिल्कुल ईस्टर्न मार्जिनल जोन के जो मेन गैप है वहां पे आ रहा है। इस वजह से जापान में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं और उसके बाद फिलीपींस का नंबर लगता है। तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट या रिंग ऑफ फायर वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनोज का इफेक्ट रहता है। ठीक है, अब आपकी बुक में वापस चलते हैं और देखते हैं वहां पे उस मैप में और क्या है। तो आपको समझ में आएगा कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहाँ पे है। अब इस मैप को अगर आप अपनी बुक में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट एक रिंग ऑफ फायर है। अगली जो बेल्ट उन्होंने दिखाई है वो है आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, फिर है मिड कॉन्टिनेंटल, पहले हो गया सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सेकंड इसी मैप में दिखाया आपको मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, एंड द थर्ड वन इज मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। अब जो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है वो, तो जो सेकेंड नंबर की बेल्ट है जो सिस्मिक बेल्ट है आफ्टर द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, वो सेकेंड वाली है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब ये रिप्रेजेंट करती है अल्पाइन हिमालयन चैन ऑफ यूरेशिया और नॉर्दर्न अमेरिका एंड एपिसेंटर ऑफ ईस्ट अफ्रीका फॉल्ट जोन। दिस बेल्ट रिप्रेजेंट द कोलिजन और सबडक्शन जोन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। About 21% of the total seismic events occur in this belt. अब ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट कहाँ पे है इसको हम थोड़ा समझते हैं। अभी जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैप है मेरे पास, और इस मैप को अगर आप देखें तो सर्कम पैसिफिक बेल्ट ये रेड कलर में शो की गई है। ठीक है, देखिए जिसको रिंग ऑफ फायर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, ये पूरे अमेरिका और एशिया के बीच में है, यानी ऑस्ट्रेलिया, जापान, एशिया और अमेरिका के दोनों पार्ट, नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों की कोस्टल बाउंड्री पे जो बेल्ट है उसको हम बोलते हैं सर्कम पैसिफिक या रिंग ऑफ फायर। जबकि जो मिड अटलांटिक कॉन्टिनेंटल आएगी वो कहाँ पे आएगी, वो आपकी जाएगी दूसरी लाइन होगी, और ये आपकी आएगी मिड अटलांटिक रिज आएगी। ठीक है, अब मिड अटलांटिक जो होगी आपकी, इसका तो पोजिशन आपको समझ में आ गया कि अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच में है। तो जो अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में वो क्या है, मिड अटलांटिक है, मिड अटलांटिक रिज बेल्ट है। ठीक है, और हमारी सेकेंड नंबर की क्या है, मिड कॉन्टिनेंटल है। अब मिड कॉन्टिनेंटल ये कहाँ पे है, अब इसकी पोजीशन जो है ये होगी आपकी, जैसे मैंने इसके बारे में आपको बताया कि मिड कॉन्टिनेंटल ये ईस्ट अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका के फॉल्ट जोन में आ रही है, और अल्पाइन और हिमालय चैन के उसमें आ रही है। देखिए तीन जो मेन बेल्ट हैं वो, एक तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट है जिसको हम रिंग ऑफ फायर कह रहे हैं, जो अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक ऐसे जा रही है, जो रेड कलर में शो की गई है। फिर जो दूसरी बेल्ट है उसका नाम है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। अब इसका एक और निकनेम है जिसको हम बोलते हैं अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। ठीक है, तो एक तो हो गई पहले सर्कम पैसिफिक बेल्ट जिसका निकनेम क्या है, इसका निकनेम है रिंग ऑफ फायर, और दूसरा है अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, ये निकनेम है क्योंकि रियल नेम इसका है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहां भी सबडक्शन जोन है। अब यहाँ पे जो मेन जो प्लेट्स हैं वो हिमालय जोन से निकलती हुई, और एशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है। और यहाँ पे माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस ज़्यादा होता है, लेकिन जब भी कोलिजन होगा प्लेट्स का वो काज करेगा फोल्डिंग और फॉल्टिंग। द हिमालयस आर ग्रेजुअली राइजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर ईयर। दिस कॉज अर्थक्वेक्स इन इंडिया, तिब्बत एंड नेपाल। तो इंडिया, तिब्बत और नेपाल में अर्थक्वेक आने के पीछे एक रीजन ये है कि हिमालय हर साल 5 सेंटीमीटर ऊपर उठ रहा है। और उठ क्यों रहा है, क्योंकि नीचे फॉल्टिंग और फोल्डिंग सब हो रहा है। तो ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है जहाँ पे जो मेजर प्लेट्स हैं वो हैं, एक तो इंडियन प्लेट है इटसेल्फ, एशियाटिक प्लेट्स है, और उसका ये सबडक्शन जोन है। ठीक है, द हिमालय रीजन इज अ जोन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एज इट इज लोकेटेड
इन द सबडक्शन जोन ऑफ एशियाटिक एंड इंडियन प्लेट्स। तो ये जो अल्पाइन हिमालयन बेल्ट है ये एक सबडक्शन जोन है जिसमें एशियाटिक और इंडियन प्लेट का सबडक्शन होता है, जबकि इधर बहुत सारी प्लेट्स हैं। अब हम देखते हैं मिड अटलांटिक रिज। अगर हम मिड अटलांटिक रिज को देखें तो हमें दिखेगा कि ये सेंटर में है, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच में। देखिए मिड अटलांटिक पर्पल कलर से शो किया। अब इसमें क्या है, दिस earthquake belt follows submerged global ridges, though accountable for only 3% of large earthquakes. Roughly 5 million earthquakes happen annually along this belt, but most of them are too small to be felt. This belt represents the subduction zone of continental plates. तो तीनों ही सबडक्शन जोन है। सबसे ज्यादा जो अर्थक्वेक जो कॉज करती है वो सर्कमपेसिफिक बेल्ट, जिसमें 80% अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन एक्टिविटीज होती हैं, 17% यहाँ पे होती हैं और जो बाकी बचा 3% वो यहाँ। तो सबसे डेंजरस ये, फिर ये माइल्ड, फिर ये थोड़ा लेस लो। तो हाई, मीडियम एंड लो। हाई इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की और वोल्केनिक इरप्शंस की, यहाँ पे तीव्रता ज्यादा है, जबकि यहाँ पे मीडियम है और यहाँ पे लो है। तो तीन बेल्ट आपने समझी। आपकी बुक में क्या मैप दिया है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, केवल मैप दिया है। तो मैंने उसको सही से समझा दिया है कि ये है सर्कमपेसिफिक बेल्ट जो रेड कलर में यहाँ पे शो की है, तो इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। दूसरी है मिड कॉन्टिनेंटल सिस्मिक बेल्ट, जिसको हम अल्पाइन हिमालयन बेल्ट भी कहते हैं, और ये है इंडिया और ये जो अफ्रीका का टॉप का यूरोप का सदर्न पार्ट है उसको टच करते हुए फिलीपींस तक जाती है, इंडोनेशिया तक जाती है। ठीक है। और तीसरी बेल्ट है मिड अटलांटिक रिज सिस्मिक बेल्ट या बेल्ट, वो अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच में आ रही है। ठीक है। तो ये तीन मेजर बेल्ट होंगी, सर्कमपेसिफिक, सेकेंड मिड कॉन्टिनेंटल या फिर अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, एंड द थर्ड मिड अटलांटिक बेल्ट। सो आज के लिए इतना बहुत। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा।